स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। इस कहानी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर हर्षवर्धन का। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जिससे मैं इंस्पायर हुआ और उनकी कहानी और अपनी कहानी को मिला के ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। सो एंजॉय। तो ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जो पूर्वी भारत में एक गांव में रहता था और उसके घर में शादी की बात चल रही थी उसके चाचा की। दरअसल चाचा जो था वो शहर में था, वो शहर में काम करता था। वहीं पे उसको कोई लड़की मिली, उन्होंने आपस में पसंद किया और घर वालों से रिश्ते की बात चलाई। लड़की भी एक किसी दूसरे गांव से थी, पूर्व भारत में ही। जब बात चली तो उसके चाचा और सारे जितने भी घर में परिवार वाले थे उन्होंने सोचा कि लड़की के परिवार से मिलकर तय किया जाए कि शादी करनी है कि नहीं। जैसे ही यह बात तय हुई तो लड़की वालों ने गाड़ियाँ भेजी लड़के वालों के गांव, ताकि वो उसमें बैठ के लड़की वाले के गांव आ सके। लड़के वाले यानी ये हमारे 12 साल का लड़का, इसका नाम रख लेते हैं, क्या रखूं, चले इसका नाम रख लेते हैं हेमू। तो हेमू के परिवार वाले जो थे वो सब बड़े खुश कि लगता है लड़की बहुत संपन्न खानदान से है, तभी उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी। वो गाड़ी में बैठे सीधा चल पड़े और गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि देखिए आप लोगों को जो भी कुछ तैयार कर होना है अभी हो जाइए, क्योंकि ये गाड़ी अब सीधा लड़की वालों के घर जाकर रुकेगी। लड़के वालों ने कहा ठीक है। बीच में कहीं टॉयलेट का मन किया या कुछ किया और ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोको, तो ड्राइवर नहीं माना। He kept on driving और गाड़ी वाकई में लड़की वालों के यहाँ रुकी, जिसका रास्ता बहुत दूर था, कुछ 30-40 किलोमीटर तो था कम से कम। तो लड़के वाले वहाँ पहुँचे, लड़की को पसंद किया, सब बात तय हो गई। लेकिन हेमू के पिता यानी दूल्हे के बड़े भाई ने यह कहा कि आपने जो ड्राइवर भेजा आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन आपका ड्राइवर बीच में कहीं रुकने को तैयार ही नहीं था। क्या कोई मुहूर्त निकाला था आपने हमसे मिलने का है जिसके लिए यह जल्दी थी? तो लड़की के पिता ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ जो रास्ता आपके गांव से हमारे गांव की ओर आता है, जो कि उस गांव का पश्चिमी रास्ता था, एक रास्ता पश्चिम की ओर था, एक रास्ता उत्तर की ओर था, और हेमू का गांव पश्चिम की ओर आता था, तो उसी रास्ते से आए। तो लड़की के बाप ने कहा कि जो रास्ता हमारी ओर आता था, दरअसल हमारे यहाँ ये मान्यता है कि पश्चिमी जो रास्ता है वह शापित है, वहाँ पे जाना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं, इसलिए वहाँ पे कभी कोई रुकता नहीं। और मेरी आप लोगों से भी यह विनती है, अनुग्रह है कि जब आप लोग बारात लेकर आए तो कृपया करके उत्तरी द्वार से यानी उत्तर वाले रास्ते से, नॉर्थ वाले रास्ते से आए। तो हेमू के पिता ने बोला भी कि देखिए
आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ से आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपका जो उत्तरी रास्ता है वो हमारे से 20 किलोमीटर दूर और आपके गांव फिर 40 किलोमीटर दूर, बनते हैं 60 किलोमीटर। तो ये तो काफ़ी दूर हो जाएगा। लड़की के बाप ने कहा नहीं, आप मेरी बात मानिए, आप उत्तरी रास्ते से आना। अब हेमू के पिता काफ़ी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई ने, जो दूल्हा था, उसने कहा कि आप बस मान जाइए, कौन सा बार बार जाना है वहाँ पर। ठीक है। फिर शादी की सारी तैयारियां हो रही, सब शुरू हो गई, सब कुछ बिल्कुल सही जाने लगा। और फिर बारी आई बारात के जाने की, जो शादी का दिन था उस दिन। तो शादी वाले दिन जैसे तय हुआ था, बसें वसें सब बुक कर ली थी। हेमू अपने दादाजी के साथ था, जो काफ़ी बुजुर्ग थे। तो दादाजी, हेमू और कई और लोग एक बस में थे। चाचा और हेमू के पिता, बड़े भाई, दूसरी बस में थे। और दोनों बस अब लड़की के यहाँ शादी के लिए जाने के लिए तैयार हो गई, रवाना। हालांकि जिस बस में हेमू था, उस बस का टायर पंक्चर हो गया था, तो वह बस रास्ते पे रुक गई। तो हेमू के दादा ने कहा चलो कोई बात नहीं, दूल्हे का पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम लोग आगे निकलो, ये ड्राइवर इसका पंचर ठीक करेगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हेमू के पिता ने कहा ठीक है, दूल्हा वूल्हा सब चल दिए शादी की ओर। लेकिन जैसे ही हेमू के बस का टायर जो ड्राइवर ठीक करने लगा था, तभी अचानक से आसमान घंघोर काला हो गया और बिन बुलाई बरसात का आगमन हो गया। और ड्राइवर ने टायर वायर ठीक किया, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि देखिए, जितनी तेज़ बारिश हो रही है, उत्तरी रास्ते में एक नदी आती है जो अक्सर सूखी रहती है, मगर बारिश के टाइम पे उसमें पानी बहुत भर जाता है। अगर हम जल्दी से निकले तो शायद से उस नदी को उफान आने से पहले हम रास्ता पार कर लेंगे, वरना हमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, पश्चिमी। सबने कहा, दादा ने हेमू ने कहा ठीक है भाई, चलते हैं, देखते हैं। तो वो लोग उत्तरी रास्ते में गए, और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, उफान बारिश का और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। और जैसे ही वो नदी के पास पहुँचे, तो नदी का जो रास्ता था वो ढलान का रास्ता था। एक रास्ते में ढलान थी जिसमें पानी भरता था, और उसके अंदर इतना पानी भर गया था कि अगर बस को उस ढलान में नीचे ले जाते तो पूरी बस डूब जाती। तो ड्राइवर ने कहा बताइए साहब, अब क्या करें। तो दादाजी तो नहीं गए थे पहली बार जब गाड़ी आई थी। हेमू ने कहा कि फिर पश्चिमी रास्ता है। तो दादा ने कहा ठीक है, फिर पश्चिमी रास्ते से ले चलो। लेकिन फिर हेमू ने कहा कि पर उन्होंने कहा था कि पश्चिमी रास्ता जो है वो शापित है, वहाँ पे जाना सही नहीं होगा, वहाँ पे खतरा होगा। तो हेमू के दादा ने उनकी बात नहीं मानी, कहा अगर ऐसा थोड़ी होता है, भगवान का नाम लेके जाएंगे, इतना एक पावन अवसर है, ऐसा कुछ नहीं, चलो। बस वाले ने कहा जैसे आपकी आ गया। तो बस वाले ने बस घुमाई और वो चल पड़े पश्चिमी रास्ते पे। दिलचस्प बात ये थी कि जैसे जैसे वो पश्चिमी रास्ते की ओर जा रहे थे, बारिश ख़त्म होना शुरू हो रही थी, आसमान खुलना शुरू हो रहा था,
मानो की सारी बारिश जो थी वो सिर्फ उत्तरी रास्ते के लिए ही आई थी। बड़ा विचित्र सा मामला था। खैर, रास्ते पे वो चलते गए और हेमू सोचा था कि काश बस ना रुके। लेकिन तभी बुजुर्ग दादाजी के पेट में गुड़गुड़ हुई। उन्होंने कहा बस रुको, हमको हल्का होना है। हेमू गिड़गिड़ाता रहा कि नहीं दादाजी नहीं, ये शापित है। दादा का चुप, लगाएंगे तुम्हारे एक, ऐसा कुछ नहीं है, रुको बस को। तो बस रुक गई। बाकी सारे भी जो बाराती थे वो बैठे हुए थे पीछे, सब अपना मज़े में, कोई गा रहा, कोई जोक मार रहा, कोई कुछ कर रहा। दादाजी बाहर निकल गए हल्के होने के लिए और हेमू को कहा कि तू यहीं बैठा रहे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन हेमू का मन नहीं मान रहा था। तो दादाजी के जाने के कुछ मिनट बाद हेमू भी बस से निकल गया अपने दादाजी को ढूंढने। लोग आवाज़ लगाते रहे कि मत जा, बट वो नहीं माना। तो सड़क के दोनों तरफ कुछ नहीं था सिवाय खेत और कुछ पेड़ों के। तो उसको लगा कि दादाजी किसी पेड़ के पीछे ही गए होंगे हल्के होने के लिए। तो हेमू को सामने एक देखा बरगद का पेड़, बैनियन ट्री। तो वो भाग के उस बरगद के पेड़ के पीछे गया। उसने देखा अरे यहाँ पे तो नहीं है दादाजी, शायद से मुझे बस में ही इंतज़ार कर लेना चाहिए। उसके बाद वो उस पेड़ का चक्कर लगा के जब वापस गया तो वो क्या देखता है, बस अपनी जगह पर खड़ी है लेकिन खाली। पूरे बस के अंदर कोई नहीं है। हेमू सोच रहा है, हे भगवान ये क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए, क्या सबके पेट अचानक से खराब हो गए, ऐसा क्या खाया था हमने, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा चलो मैं बस में ही बैठ के इंतज़ार करता हूँ, क्या पता लोग आ जाएंगे। तो हेमू बस के अंदर बैठ गया और बस का दरवाज़ा उसने बंद कर दिया और अंदर बैठ गया कि अब लोग आएंगे तो उनका इंतज़ार करूँगा। लेकिन जैसे ही बस का दरवाज़ा बंद हुआ, बस ऑटोमेटिक अपने आप चलना चालू हो गई। बस चलना चालू हो गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। वो कभी खिड़कियों पे धड़ मार रहा है, कभी दरवाजे में बैठ मार रहा है। सामने कोई ड्राइवर नहीं है, अपने आप ही स्टीयरिंग व्हील चल रहा है, अपने आप ही एक्सेलरेट हो रही है, गियर लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और बस बहुत ही खतरनाक तरीके से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे जा रही थी। और हेमू का तो बोले रो रो के बुरा हाल किया है भगवान ने, क्यों मैंने बोला था इन्हें नहीं रोकनी थी, यहाँ पे क्यों रोकी इन्होंने, भगवान क्यों रोकी, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हेमू अपने इर्द गिर्द क्या देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कौवे थे जो चलती बस को घेर रहे थे। बस बहुत ही पागलों की तरह जिगजैग जा रही थी और बस की खिड़कियों को घेरे सारे उड़ते हुए कौवे भी जिगजैग हो रहे थे और उनकी जोर से, इतनी जोर से आ रही थी कि हेमू को लग रहा था उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो और जोर से रोने लगा और जोर से रोने लगा। फिर उसको पीछे आवाज आती है कि अरे क्यों रोता है तू बच्चे। और वो पीछे देखता है तो क्या देखता है, उसकी दादाजी की शक्ल। लेकिन शक्ल जहाँ पर दादाजी की थी, बाकी पूरा का पूरा जो बॉडी था वो कौवे का था। उसके दादाजी कौवा बन गए, हेमू के कौवा। वाह 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 वाह। तो और डर गया,
वो कह रहा, दादाजी ये आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? दादा ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, तू भी आ जा मेरे साथ, तू भी कौवा बन जाएगा, हम यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाएंगे। हेमू उस बात के लिए तैयार नहीं था। वो भाग के ड्राइवर की सीट पे बैठा और स्टीयरिंग हिलाने लगा। हिलाते हिलाते उसको सामने एक खाई दिखी। हेमू से बस कंट्रोल नहीं हुई और हिलाते हिलाते बस खाई के अंदर गिर गई। जोर से धमाका हुआ और तभी अचानक हेमू की आँख खुली। उसके दादा उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कर रहा है, सो गया तू? अरे हम कब के पहुंच गए शादी के मंडप पे और तू सो रहा है, चल उठ। हेमू का सर चकरा रहा था कि मैं सपना देख रहा था। दादा ने कहा, और नहीं तो क्या, पता नहीं क्या क्या सपने देखता है, क्या देखा सपना? तो हेमू ने सोचा कि मैं बता दूं कि दादाजी आप कौवा बन गए थे, लेकिन फिर शादी में इतने सारे लोगों के सामने अपने दादा का डंडा खाए, ये अच्छी बात नहीं लगती। तो इसलिए हेमू ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बहुत डरावना सपना आया भूत वाला, उसने बस इतना बोला। तो दादाजी ने कहा कि अरे पगले, भूत प्रेत को इतना नहीं मानते, अगर ज़्यादा ही है तो हनुमान चालीसा याद कर ले तू, और हनुमान चालीसा बोला कर भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। हेमू ने अपने दादाजी की बात मान ली और उसके बाद उसने हनुमान चालीसा का उच्चारण सीख लिया। सौभाग्य से शादी संपन्न हुई और सब लोग आराम से बिना किसी डर के पश्चिमी रास्ते से ही अपने गांव वापस आ गए। तो ये थी स्टोरी गाइस। अगेन आई वुड थैंक हर्षवर्धन। उन्होंने जो स्टोरी बताई थी उससे काफ़ी अलग वर्जन था, लेकिन उनकी स्टोरी से मुझे ये आइडिया मिल गया। सो थैंक यू, गुड बाय।